नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय पे हम कलकत्ता में हैं और कलकत्ता के विक्टोरिया हॉल के सामने, बल्कि सामने नहीं, उसके जो पीछे का पार्क है उसमें बैठे हैं। तो आपको विक्टोरिया हॉल की कुछ छवि यहाँ से दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हमारे साथ सतीश चौहान जी हैं जो हरियाणा के संभालका से आते हैं। इनसे बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ के बारे में, क्योंकि जब भी हम बंगाल की बात करते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात ना करें, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल ना करें तो सब बेमानी है। तो सतीश जी, आपका स्वागत है। जी, आप साहित्य से जुड़े हुए हैं और रविंद्र साहित्य को आपने बहुत अच्छे से, बहुत गहनता से पढ़ा है, उसको आत्मसात किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ खास बात आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो अविनाश जी, किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत बड़ा उसका एक व्यक्तित्व होता है, बहुत बड़ा जीवन होता है। उस जीवन के आसपास उसका जो कृतित्व है, उसका लेखन है, या उसके जीवन का पूरा एक दायरा बहुत बड़ा होता जी। है। अभी हम दो तीन चीज़ों पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर सकते हैं। वो एक बात तो ये कि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बेसिक ढंग से अगर समझा जाए तो उनको टैगोर क्यों कहा है। जी जी। मेरे पीछे सी एपीयू से एक पत्रिका निकली थी, किताब एपीयू ने निकाली है जी जी। टैगोर के ऊपर। ओ, उस टैगोर उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने इस तरह से अध्ययन या शोध करके जो चीज़ें निकाली है वो ये कि टैगोर फैमिली बेसिक यूपी से थी। अच्छा, ये तो हमें भी नहीं पता। और यूपी से भी आप समझिए कि वो ब्राह्मण परिवार था। ओ, और अंग्रेजों के ज़माने में जो उनका ठाट बाट था, उस ज़माने में समुद्री जहाज उनके थे, इंग्लैंड ऐसे चले जाया करते थे जैसे आप दिल्ली चले जाए। और इतनी बड़ी ज़मीन थी, इतनी बड़ी जायदाद थी, एक तरह के सामंत थे वो जी। तो उनका जो ठाट बाट था, तो हमारे देश के अंदर राजपूतों का, ठाकुरों का एक जो बड़ा गलबा रहा है जी। तो उस गलबे की तरह से, उस ओरे की तरह से टैगोर ये रविंद्रनाथ के परिवार का एक प्रभाव था। तो उस प्रभाव के कारण से, उनके ओरे के कारण से अंग्रेज लोग उन्हें दरअसल तो ठाकुर कहना चाहते थे। लेकिन वो ठाकुर अंग्रेज लोग उतनी सफाई के साथ, उतनी बुनियादी ढंग से नहीं कह पाते। तो बिल्कुल एक नई बात हमने सुनी है कि वो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनके साथ ठाकुर भी लगता है। रविंद्रनाथ ठाकुर भी बहुत जगह हमने देखा है। तो लेकिन उनको ब्राह्मण होने के बावजूद लोग ठाकुर कहते हैं। उनके ओरे की वजह से अंग्रेज लोग उन्हें ठाकुरों की तरह से देखते थे, जो जैसे ठाकुरों का चंद्र पूरा रहा, तो वो ठाकुर उन्हें कहते थे। ओ, बेसिक वो थे ब्राह्मण, तो ठाकुर ठीक नहीं कह पाते थे, तो ठाकुर टैगोर सा ऐसा हो गया। उच्चारण अपभ्रंश जिसको कहते हैं। और आप ये बात समझिए कि यूपी से बंगाल क्यों गए, कि कोई मित्र उनके घर चला गया जी, टैगोर के जी, इनके पूर्वज जो थे, कई पीढ़ी पहले वो बंगाल में गए, तो किसी ने ये प्रचार कर दिया कि इनके ये मीट खाते हैं और इनके घर में मीट बन रहा था। अच्छा, ब्राह्मण परिवार है और ये शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन एक प्रचार ऐसा हो गया कि ये इनके घर में मीट पका है। मैं गया था और स्मेल आ रही थी, मीट बन रहा था। जी जी। तो वो प्रचार जैसे जैसे वहाँ हुआ, और वैसे यूपी के ब्राह्मण तो वैसे भी अपने आप को यूपी के और महाराष्ट्र के जी काफी ऊंचे ब्राह्मण मानते हैं, उच्च कोटि के। तो उस शर्म के मारे कहो, उस साख की वजह से जी, वैसी समाज में बदनामी की वजह से वो कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा जी जी, तो वो इस साख की वजह से यूपी छोड़कर बंगाल चले। वो प्रॉपर्टी उनकी पूरे देश के अंदर बहुत जगह थी जी जी। तो ऐसा भी एक ये अविनाश जी, एक लम्हा टैगोर के बारे में कहा जाता है जी। और एक बात और विशेषता मैं समझता हूँ, जो टैगोर को पढ़ने की वजह से ये बात भी आती है ना कि टैगोर ने जनगण मन अधिनायक गया है भारत अभी जाता है लिखा जी जी जी। और इसकी आलोचना भी पीछे कुछ सालों में हुई है कि भाई उनके स्वागत में इस तरह से उन्होंने जाट पंचम के स्वागत में ऐसा कहा, और ये इसको बहुत इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया, इसको उठाया गया जी। तो एक ये बात इन दो चीज़ों में मान करके देखता हूँ, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति,
जी। प्रज्ञता है उनके पास, प्रज्ञता का व्यक्ति है, पर कोई प्रज्ञता का व्यक्ति, इंटेलिजेंस का व्यक्ति, जो साहित्य की जिस तरह की इंटेलिजेंस उनके पास थी, वो ऐसा ना करे, ये साहित्य नहीं है जी। इंटेलिजेंस से नहीं कहती, साहित्य तो कहता बिल्कुल, है, बिल्कुल। इंटेलिजेंस से नहीं कहती। तो ये बात भी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जी। समझने की। और एक बात और मैंने जो पढ़ी टैगोर, बिल्कुल बिल्कुल, टैगोर के लिखे हुए से, हाँ। कि जब 1913 में नोबेल पुरस्कार टैगोर को मिला, जी। तो रेल की रेल भर के आई टैगोर से मिलने के लिए, देखने बहुत के से लोग तो आए हैं, लेकिन और आमजन भी आया। हम्म। और टैगोर इस तरह से थोड़े से ऊब सी गए, या क्या उनके दिमाग में इस तरह का उपद्रव आया या चिंता आई कि पूरी की पूरी रेल उतर के ही सीधी टैगोर के शांति निकेतन पहुंच गई मिलने की, और टैगोर मना कर देते हैं। ओह, वो इसको डिनाई कर देते हैं क्या हुआ, और टैगोर लिखते हैं कि ये चिंता मुझे अपने आप में हमेशा रहेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ। तो ये भी एक बड़े व्यक्तित्व की, एक साहित्यकार की एक ये सोच है कि उसने अगर कोई गलती की है ज़िंदगी में, उनसे कोई गलती हो गई है, तो उसको स्वीकार करते हैं और अपने साहित्य में स्वीकार करते हैं, उन्होंने लिख के स्वीकार करते वो हैं। उसी किताब में है जो वो APU ने निकाली जी, है। जी। उस किताब को पढ़ना चाहिए। एग्जैक्ट मैं नाम तो भूल गया, 5-7 साल पहले, और बल्कि शिषपाल जी से ही वो मुझे। एक छोटी सी चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। हमारे देश में दो बड़े साहित्यकार हुए हैं जिनका कहानीकार जिनको कहते हैं, जो एक तरह से प्रेमचंद एक बहुत बड़ा नाम है और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके दोनों के साहित्य में क्या आपको अंतर नज़र आता है, खासतौर पे भारतीय समाज को लेकर और लोगों की जो पीड़ा है, उनका जो जीवन है, उसको किस तरह से उन्होंने उठाया है, किस एंगल से उठाया है, उसमें क्या बुनियादी अंतर आपको नज़र आता है? वैसे तो बुनियादी अंतर कई जी। आप देख सकते हैं जब आप गौर से देखेंगे। पर मुझे टैगोर को और प्रेमचंद को पढ़ के जी जो बेसिक अंतर जो नजर आ रहा है, वो अंतर ये है कि प्रेमचंद दिल से कुछ बात है। प्रेमचंद के साहित्य में, कहानियों में, उपन्यासों में दिल दिखाई देगा, हृदय दिखाई देगा। हृदय, उन्होंने बड़े सीधे से ढंग से हृदय को रखा, मानव जीवन के रस को, मानव जीवन की जो पीड़ाएं हैं उनको रखा, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी बड़ी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा वो आप सब प्रेमचंद को पढ़ के है ना, आपके रुझान इतने ज़्यादा सामाजिक हो जाएंगे, इतनी वेदना आपके अंदर होगी, इतनी पीड़ा में आप एक तरह से पीड़ा महसूस करेंगे। जी जी। मगर टैगोर के साहित्य को पढ़ के आप प्रज्ञता महसूस करेंगे, आप इंटेलिजेंसी महसूस करेंगे, एक तरह की आपको एक अलग सोरना दिखाई देगी, अलग तरह की सोरना जी जी। टैगोर के उनके शब्दों में। और टैगोर को पढ़ के उसे समझना, आपको डिक्शनरी लेके बैठना। मैं जब टैगोर को कुछ पढ़ता तो डिक्शनरी बाकायदा साथ में रखनी पड़ती, और प्रेमचंद की और टैगोर की भाषा का कोई मेल नहीं। प्रेमचंद की भाषा आम फहम की भाषा है, आम जन की भाषा है और हिंदुस्तानी भाषा, उसमें उर्दू, अरबी, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, कहीं अंग्रेजी भी के शब्द भी हैं, मगर टैगोर की भाषा में ऐसा नहीं दिखाई देता। उसमें हिंदी क्लिष्ट शब्द हैं, हिंदी की ठोस शब्द जी, लेकिन कंसेप्ट आपको वो भी इतना आनंदित करेंगे, इतना आह्लादित करेंगे। बाल साहित्य बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, और संगीत भी उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत सारी चीज़ें। ये दो बात आपने उठाई है, इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा। ये जो बाल साहित्य ना बच्चों के स्तर का टैगोर लिख पाए हैं, 8वीं से ऊपर के बच्चों का साहित्य प्रेमचंद का भी और टैगोर का जी। नीचे के बच्चे 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, छठी, इस स्तर का साहित्य टैगोर के पास नहीं है, ना प्रेमचंद के पास जी। ये बात आप समझिए। एक और बात जो आप कह रहे थे अभी, दूसरा सवाल क्या था? संगीत जो है, हाँ, ये कमाल की बात। महान लोग इसलिए महान होते हैं, वो उनकी अपने फिक्र होती जी। 72 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ
चले गए दुनिया से। जी। और वो 69 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर, और हिंदुस्तान के अंदर रविंद्र संगीत के नाम से संगीत की धारा में। ये है वो प्रज्ञा। जी। टैगोर की जो प्रज्ञता है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी विजडम है जो जी। दुनिया को देखने की, वो शब्दावली में उसके। और आप समझिए अविनाश जी, टैगोर ने नाटक भी किए देश को आज़ाद कराने के लिए, और गांधी जी रोकते थे जी कि आप मत जाओ और इस तरह से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। मगर टैगोर ने नाटक भी किए हैं, और दिल्ली में भी नाटक किए हैं, जामा मस्जिद के सामने, लाल किले के सामने। ऐसे मैंने पढ़ा है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता क्योंकि 10-15 साल पहले पढ़ा। जी जी एग्जैक्ट अब बात भी हम अचानक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महान लोगों की, आप साहित्य का फर्क देखेंगे, बहुत सी चीज़ें देखी जा सकती है। और आप महसूस करिए कि शांति निकेतन जाएं। बिल्कुल। और भी टैगोर के बारे में कितनी चीज़ें पढ़ी, महसूस की हैं। कितने वो साहूकार थे, उनके भाई, उनके घर से पत्रिका निकलती थी, उनके घर से पत्रिका निकलती थी। जी जी कविताओं जी। और कितने साहूकार लोग थे कि भाई उस जमाने में उनका टैगोर का जज था गुजरात के अंदर। और टैगोर लिखते हैं कि मेरे पिताजी हिमालय पर्वत जाके घूम के आ जाया करते थे, और जोरा संघ को नाम से उनकी वो जगह है जहाँ रहते थे। हाँ। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी जाके ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपरी छत पे जाके बड़े आराम से, बड़ी शांति से, कहते हैं कि वो ऐसे बैठ जाए और घंटों घंटों पर बैठे। तो उनकी शांति और सब कुछ वहाँ से भी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टैगोर के बारे में, जितना कहा जाए उतना कम है। और ख़ास तौर पे जब बंगाल में आप आते हैं, कलकत्ता में आते हैं, तो टैगोर वो हस्ती हैं जो स्वाधीनता संग्राम में, जिन्होंने अपनी तरह से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने एक हिस्सेदारी भी निभाई, गांधी जी के बहुत नज़दीकी रहे, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो आज हमने टैगोर के बारे में कुछ नई बातें कि टैगोर, आखिर टैगोर कैसे बने और वो बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे, ये नई बातें हमें सतीश जी से पता चली। सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।